बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज 21 तारीख का सुंदर दर्शन श्री हजूर गुरु महाराज जी का सुंदर सत्संग कि गुरुमुख कैसे होते हैं, गुरुमुख के विचार कैसे होते हैं, गुरुमुख के लक्षण कैसे होते हैं। बहुत ही सुंदर सत्संग श्री दर्शन हाल में आज सुनने का सभी गुरुमुख प्रेमियों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुंदर श्री दर्शन सभी गुरुमुख प्रेमी कर रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी समय से पूर्व 4:50 पर श्री गुरु महाराज जी श्री सिंहासन पर आकर विराजमान हुए। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत प्रणाम किया। बड़े ही सुंदर दर्शनों के साथ श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा प्राप्त करते हुए सभी गुरुमुख प्रेमी उठ खड़े हुए। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए श्री गुरु महाराज जी सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। कितनी चिंता श्री गुरु महाराज जी हमारी थोड़ी थोड़ी देर में करते हुए दिखाई देते हैं। आशीर्वाद की चिंता करते हैं कि कोई वंचित ना रह जाए, प्रसाद की चिंता करते हैं कि कोई वंचित ना रह जाए। सत्संग से सराबोर गुरुमुख प्रेमियों को करते हैं। सभी गुरुमुख प्रेमी बैठ करके श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करने लगे। महात्मा जनों ने लाइन में चलते हुए माथा टेकना आरंभ किया। श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक पहुंचते हुए महात्मा जन एक लाइन भगवा वेश की संतों की महात्माओं की जो लाइन लगी हुई हम देखते हैं कि जैसे कहीं एक जमघट लगा होता है कि यहाँ श्री दरबार में संतों महात्माओं का एक हुजूम सा उमड़ पड़ता है। ये श्री गुरु महाराज जी की श्री परमहंसों की एक विचित्र लीला है इस दुनिया में, इस संसार में, जो ये आलीशान दरबार बनाया है श्री आनंदपुर धाम। श्री आनंदपुर धाम के रंग निराले हैं, श्री आनंदपुर धाम वालों के ढंग निराले हैं। दुनिया से कहीं अलग विचित्र सा दिखता हुआ, विचित्रता को लिए हुए इस सृष्टि में श्री आनंदपुर धाम का नाम एक उच्चतम शिखर पर जैसे कोई ध्वज फहराया हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही ऊंचे से ऊंचे शिखर पर इस संसार में ही नहीं बल्कि त्रिलोकी में श्री आनंदपुर धाम का नाम सबसे उच्चतम शिखर पर छाया हुआ है। ये श्री परमहंसों की हम गुरुमुख प्रेमियों पर असीम कृपा है कि हमें इसी श्री आनंदपुर धाम की धराधाम पर रहने के काबिल बनाया है, बैठने के काबिल बनाया है, अपने चरणों में, अपने चरणों की छत्र छाया में बिठाने के हमें काबिल समझा है। हम बलिहार जाते हैं, अपने सतगुरु पे बार बार बलिहार जाते हैं, नतमस्तक हो कुर्बान जाते हैं कि हम जितने भी अपने सौभाग्यों की सराहना करें वो कम है, कम से कम है। हमारी जिह्वा में इतनी ताकत नहीं कि हम अपने भागों की सराहना कर सकें। क्यों कि श्री गुरु महाराज जी ने हमारे भाग्यों को संवारा है, संवार रहे हैं। बस
केवल उनकी आज्ञा की पालना करनी है। आज भी सत्संग में महात्मा जी सुना रहे थे कि भले 5 नियम कर भी लेते हैं गुरुमुख प्रेमी, लेकिन भजन सुमरन में, अभ्यास में थोड़ी कमी हो जाती है। उसके लिए संकल्प करना है, दृढ़ संकल्प करना है। तो हम सब गुरुमुख प्रेमी आज दृढ़ संकल्प करें। अगर श्री हजूरी में श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणाओं से जो सत्संग हमें सुनने का अवसर मिलता है, वो श्री गुरु महाराज जी की अपनी मौज होती है कि वो ऐसा चाहते हैं कि हम दृढ़ संकल्प करें कि 2 घंटे भजन अभ्यास, भजन सुमरन करना ही करना है और 5 नियमों की पालना के साथ करना है। हमें ये दृढ़ यकीन करना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प के साथ ये भी यकीन हमें होना चाहिए कि श्री गुरु महाराज जी हमें यहाँ हुजूरी में बिठा करके इतनी चिंता करते हैं हमारी, तो हम सोचें कि हम 5 नियमों की पालना के साथ 2 घंटे भजन अभ्यास अगर हम दृढ़ता से करेंगे तो वो हमें निश्चित रूप से समझना होगा कि जैसे वक्त वक्त पर श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं कि लोक और परलोक दोनों के जिम्मेदार हैं हमारे श्री परमहंस दाता दीनदयाल महाराज जी। सभी स्वरूपों में हमें ये वरदान मिलता आया है। आज हुजूर गुरु महाराज जी भी हमें वक्त वक्त पर इस वरदान से हमारी झोलियां भरते हैं कि लोक और परलोक दोनों के जिम्मेदार हैं। जहाँ इस दुनिया के अंदर, इस संसार के अंदर कितनी दुखों से भरी जिंदगी को व्यतीत करते हैं लोग, और गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में बैठकर इतनी शांति का अनुभव करते हैं, सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। आत्मा भाव विभोर हो रही होती है अपने प्रीतम के दर्शन पा करके। श्री गुरु महाराज जी प्रसाद खिलाते हैं, लीला करके फिर प्रसाद लुटाते हैं, कुल्फियाँ खिलाते हैं। आज रविवार का दिन था, कई बार ऐसे अवसरों पर रविवार के दिन कुल्फी का भी श्री गुरु महाराज जी प्रसाद खिलाते हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने कुल्फी का प्रसाद भी सभी गुरुमुख प्रेमियों को खिलाया कि कितना श्री गुरु महाराज जी हमारे लिए, तन के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए कितना वो स्वयं त्याग करते हैं अपने स्वयं के लिए, और हमें माला माल करते हैं। हम गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करते हैं। हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा की पालना में चलते हुए 5 नियमों की पालना और 2 घंटे भजन अभ्यास करें। महात्मा जन माथा टेकते हुए फिर सभी गुरुमुख प्रेमी बैठकर सत्संग सुन रहे थे। सत्संग के पश्चात सभी गुरुमुख प्रेमी सामने की लाइनों में बाहर से आए हुए माथा टेकने वाले, थोड़ी सी संगत सी, सभी ने माथा टेका और उसके पश्चात फिर श्री गुरु महाराज जी ने केले जो टपों में भरे थे, केले लुटाए, बिस्किट लुटाए और चिप्स के पैकेट भी लुटाए। जाते जाते महात्मा जनों की तरफ कुछ भक्त खड़े थे। श्री गुरु महाराज जी स्वयं अपने कर कमलों से उनको देना चाहते तो उनको नज़दीक बुलाया और नज़दीक बुलाया कि श्री गुरु महाराज जी उनको कैच कराना चाहे तो वो आसानी से कैच कर सके। कैसी मौज श्री गुरु महाराज जी की होती है, किसी को छोटे को नहीं देखते, कोई बड़ा नहीं देखते। जहाँ भी मौज आ गई, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, हर किसी पर कुर्बान कर देते हैं, सारी खुशियाँ जमाने की लुटा देते हैं। लीला के रूप में कितनी ये रहमतें होती हैं। फिर थोड़ी देर में 4-5 मिनट के साथ ही श्री गुरु महाराज जी ने पीछे की ओर प्रस्थान किया और श्रीकार में विराजमान हुए और 4-5 मिनट के अंदर अंदर श्रीकार बाहर की ओर आई और आज टॉफियाँ लुटा रहे थे खुले हाथों से, खिड़की के शीशे से।
कभी भक्तानियों की तरफ, कभी भक्तों की तरफ, और इसी प्रकार श्रीकार प्रस्थान करते हुए शिमला पार्क की ओर चल पड़ी और सभी गुरुमुख प्रेमियों को निहाल किया, खुशहाल किया। आज का सत्संग सभी गुरुमुख प्रेमी सुने, बड़ा मधुर वाणी का सत्संग है। हमारे दिल में उतर जाए तो हमारा ये लोक भी सुखी है और परलोक भी सुहेला है। प्रभु भक्ति अब उठो गुरु बोलो। श्री गुरु महाराज जी का मैं गुरु खोटो, श्री गुरु महाराज जी का मैं गुरु खोटो, श्री गुरु महाराज जी का मैं गुरु खोटो। दीदार तेरा सतगुरु जिस जिसने पा लिया, तेरे नूरानी जलवे की जिस पर पड़ी नजर, तेरे नूरानी जलवे की जिस पर पड़ी नजर, माया के सारे दाग फिर होते गए बेअसर, माया के सारे दाग फिर होते गए बेअसर। भक्ति का धन बख्श कर, भक्ति का धन बख्श कर अब से तरा दिया, दीदार तेरा सतगुरु जिस जिसने पा लिया। जिसको मिली है दौलत प्रभु तेरे प्यार की, जिसको मिली है दौलत प्रभु तेरे प्यार की, उसको बिसर गई सुध झूठे संसार की, उसको बिसर गई सुध झूठे संसार की। तन मन से तेरे द्वार का, तन मन से तेरे द्वार का जाकर जो बन गया, दीदार तेरा जिसने पा लिया। तेरे नूरानी जलवे की जिस पर पड़ी नजर, तेरे नूरानी जलवे की जिस पर पड़ी नजर, माया के सारे दाग फिर होते गए बेअसर, माया के सारे दाग फिर होते गए बेअसर। भक्ति का धन बख्श कर, भक्ति का धन बख्श कर भव से तरा दिया, दीदार तेरा सतगुरु जिस जिसने पा लिया, दीदार तेरा सतगुरु जिस जिसने पा लिया। जन्मों की बिगड़ी बन गई, जन्मों की बिगड़ी बन गई, जीवन सफल हुआ। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की। आप प्रगटे इस जगत में, जीव काज सुधारने, शब्द नाम बनाई सुंदर, दुख ते जी
नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो, दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख मंडली, इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परम इष्ट देव श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, जो इस समय हम सब गुरुमुख जनों को जो एक दुर्लभ समय प्राप्त हो रहा है, अपने परम इष्ट देव श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों के अंदर बैठ करके उनका पावन दर्शन दीदार, पावन आशीर्वाद जो हमें प्राप्त हो रहा है, ये एक ऐसा दुर्लभ समय है जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी भी ललायत रहते हैं कि ऐसा दुर्लभ समय हमें भी प्राप्त हो। परम संत श्री कबीर साहब महाराज जी ने अपनी बारी में फरमाया है कि वो दिन कैसा होएगा जब गुरु कहेंगे बाहें अपना कर बिठलाए के चरण कमल की छाए। इसी समय की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि वो समय हमें प्राप्त हो, दुर्लभ समय, जब हम अपने सतगुरुदेव महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में हमें बैठक मिल जाए। वक़्त के पूर्ण महापुरुष धुरधाम को छोड़ करके इस धराधाम पर अपने सेवकों को भक्ति के धन से माला माल करने के लिए अवतार धारण करते हैं। इतिहास बतलाता है कि एक बार श्री गुरु नानक देव महाराज जी के चरणों में भाई लहणा जी आए, तो जैसे ही गुरु महाराज के चरणों में मस्तक झुकाया तो श्री गुरु महाराज ने पूछा कि भाई तेरा नाम क्या है? तो भाई लहणा ने हाथ जोड़ करके विनय की कि सच्चे पातशाह मेरा नाम लहणा है। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि तू लहणा कैसी देना, तुम जो है संसार के अंदर भक्ति लेने के लिए आए हो और हम धुरधाम से आपको भक्ति बांटने के लिए आए। संतों ने लिखा है कि धरती जहाँ लग देखिया तहाँ लग सभी भिखार, दाता केवल सतगुरु देत न मानेगा। चार कोण धरती की तरफ निगाह डाल करके देखो तो सब भिखारी ही भिखारी हैं। एक संत सतगुरु दाता है जो धुरधाम से अपने सेवकों को भक्ति के धन से माला माल करने के लिए आए। ये जो भक्ति का धन है इसको कौन प्राप्त कर सकता है? कबीर साहब महाराज ने अपनी वाणी में लिखा है कि भक्ति गेंद चौगान की, चाहे कोई ले जाए, कहे कबीर कछु भेद नहीं, कहा रंग का। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बादशाह इस भक्ति को लेकर के चला जाएगा, रंग रह जाएगा, ऐसा नहीं। जिसने भी सतगुरु की आज्ञा को सत सत करके माना, सतगुरु की आज्ञा का मनन किया और केवल मनन ही नहीं किया बल्कि दृढ़ता से विश्वास से उस पर अमल किया, वही जीव जो है भक्ति के धन से माला माल हो करके जाते। गुरबाणी के अंदर कथन आया है कि गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सही, आपस को कर कछु न जनावे, हर हर नाम हृदय सद ध्यावे, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास, सेवा करत होत निकामी, जिसको होत प्राप्त स्वामी। गुरु के ग्रह का मतलब यह है जो भी सेवक सत्पुरुषों की शरण में आया है,
गुरु दरबार में आया है, चाहे वो घर में रहता है, चाहे दरबार में रहता है, चाहे देश में रहता है, चाहे विदेश में रहता है, सबसे पहला कर्म जो है उसका है गुरु की आज्ञा को सत सत करके मानना। इसलिए महापुरुषों ने हमें गुरुमुख का दर्जा दिया है। गुरुमुख का मतलब यही है कि जो सतगुरु की आज्ञा को सन्मुख रखता है, उसी पर अमल करता है। एक बार पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी एक जगह पर विराजमान थे। एक जिज्ञासु ने श्री गुरु महाराज के चरणों में विनय की, सतगुरु सच्चे पातशाह, आपके अनेक शिष्य हैं, अनेक गुरुमुख हैं, लेकिन आप कृपा करके गुरुमुख के लक्षण हमें बताएं कि गुरुमुख के लक्षण कैसे होते हैं। तो श्री गुरु महाराज ने मौज में फरमाया, भाई तुम गुरुमुख के लक्षण सुनना चाहते हो या उसके हम आपको साक्षात दर्शन ही करा दें। तो बेनती की कि सच्चे पातशाह, अगर गुरुमुख के लक्षण तो क्या उनके दर्शन भी हो जाएं, उससे भी हमारा कल्याण हो जाएगा। उस समय श्री गुरु महाराज जी ने अपने एक सेवक को बुलाया, भाई तुम ऐसा करो, ये उस समय की बात है जबकि अमृतसर के अंदर सरोवर का कार्य चल रहा था। तो एक सेवक से हुक्मनामा लिखवाया, भाई एक हमारा गुरुमुख है, प्रेमी है, एक गांव में रहता है, नगर में, उसके नाम एक हुक्मनामा लिखा। क्या हुक्मनामा लिखा? भाई ये सरोवर का जो कार्य शुरू है, आप इसके लिए भी 500 रुपये सेवा भेज दो। ऐसा हुक्मनामा लिख करके उस प्रेमी को दिया जिसने ये सवाल किया था कि गुरुमुख के लक्षण क्या होते हैं। और एक सिख सेवक को हुक्म किया कि तुम भी साथ चले जाओ, आप दोनों जाओ और उस प्रेमी के पास पहुंचो जिनके नाम हमने 500 रुपये की सेवा का हुक्मनामा भेजा है। दोनों प्रेमी चल पड़े। दिल में सोचते हैं, भाई जिस प्रेमी के नाम ये हुक्मनामा है 500 रुपये भेजने का, वो तो बहुत बड़ा धनाटे होगा, क्योंकि उस समय 500 रुपये की न जाने कितनी कीमत होगी। सोचते सोचते उस नगर के अंदर पहुंचे जहां उन्होंने पहुंचना था। पूछते लगे, भाई इस फलां आदमी का घर कौन सा है? तो किसी ने इशारा किया कि सामने जो झोपड़ी है वहां पर ये इंसान रहता है। ख्याल आया कि झोपड़ी वाला तो इंसान हो ही नहीं सकता जिसके नाम ये 500 रुपये हुक्मनामा है। खैर वहां गए, आवाज़ लगाई, वो गुरुमुख जो था, सच्चा ही गुरुमुख था, बाहर आया और जो हुक्मनामा श्री गुरु महाराज ने भेजा था वो उसके हवाले किया। हुक्मनामा को उसने मस्तक से लगाया और अपने भाग मनाता है, हे सतगुरु सच्चे पातशाह, आपने इस नादान सेवक को भी अपनी गिनती में रखा है। मैं क्या चीज़ आप पर बलिहार करूं कि आपने मुझे भी याद किया है। लेकिन अवस्था कैसी है, गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता है। जब हुक्मनामा पढ़ा कि भाई श्री गुरु महाराज जी ने 500 रुपये सेवा भेजने के लिए हुक्म दिया है, तो सोचता है कि जिन्होंने ये हुक्म भेजा है उन्होंने साथ में ताकत भी बख्शी होगी। सोच ही रहा था कि ये कैसे होगा, तो बाहर क्या देखा कि उस नगर के अंदर कुछ लोग घोषणा करने के लिए आए, जिसको मनादी बोलते हैं। और उन्होंने क्या घोषणा की, इस नगर के अंदर कल एक पहलवान आ रहा है जिसका नाम है मस्किनिया पहलवान। भाई जो भी अगर उसके साथ कुश्ती लड़े वो अपना नाम लिखा दे और कल निश्चित जगह पर इस समय कुश्ती होगी, वहाँ आकर के मस्किनिया के साथ कुश्ती लड़ सकता है। और साथ में शर्त क्या थी, अगर वो जीत जाए उसको 1000 रुपये इनाम मिलेगा और हार जाए तो 500 रुपये इनाम मिलेगा। जब ये आवाज़ जो है उस गुरुमुख के कानों में पड़ी, कहता है बलिहार, मैं जाऊँ बलिहार अपने सतगुरु पे जिन्होंने अपना काम आप ही कर दिया है। बाहर आया और नाम लिखा दिया कि भाई मैं मस्किने के साथ कुश्ती लड़ूंगा, आप मेरा नाम लिखो। अगले दिन जो समय निश्चित था वहाँ पर वो बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पहलवान भी आए हुए थे।
और किसी ने भी आज तक मस्कीनिया पहलवान को हराया नहीं था। बड़े बड़े पहलवान योद्धा मस्कीनिया के देह को देख करके किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मस्कीनिया के सामने जाकर के उससे कुश्ती लड़े। हुआ क्या, वो जो गुरमुख प्रेमी था दुबला पतला छलांग लगा करके मस्कीनिया के सामने आ गया। लोगों ने मजाक उड़ा दिया, भाई ये कौन सा पहलवान आया लड़ने के। लेकिन मस्कीनिया को बहुत हैरानी हुई, पूछने लगा, भाई बात क्या है, आपको कैसे हिम्मत पड़ी मेरे साथ कुश्ती लड़ने के लिए? क्या आप अपनी देह को और मेरी देह को नहीं देख रहे? मैं तो आपको फूंक मारूं तभी कहीं आज दूर जाके गिरोगे। तो वो जो गुरमुख था कहता है, भी बात ये है। मस्कीनिया ने पूछा, इसका कारण क्या है? वो गुरमुख कहता है कि आपको कारण पूछने का अधिकार नहीं है। ये तो बादशाह की तरफ से एक ऐलान है कि जो तुम्हारे साथ लड़ेगा 1000 रुपये मिलेगा, हारेगा 500 रुपये नाम मिलेगा। मैं जीतने के लिए नहीं आया हूँ, मैं हारने के लिए आया हूँ। तो मस्कीनिया पहलवान पूछता है, भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे साथ कुश्ती लड़ करके तुम्हारे प्राण भी निकल सकते हैं। कारण क्या है? जब बार बार जो है उसने आग्रह किया मस्कीनिया पहलवान से, तो वो गुरमुख कहता है, भाई सही बात तो ये है कि मैं पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का शिष्य हूँ। उन्होंने कल ही हुक्मनामा भेजा है 500 रुपये सेवा के लिए। उस हुक्म को पूरा करने के लिए मैंने अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया। जब गुरमुख के ऐसे ख्याल सुने, वचन सुने, तो मस्कीनिया के भी पिछले जन्म के कुछ संस्कार जाग गए। कहते, आफरीन आफरीन, अपने सदगुरु के ऊपर उनकी आज्ञा का मनन करने के लिए तुम जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो। मैं भी गुरु महाराज के दर्शन करना चाहता हूँ। भाई हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों आपस में लड़ते ज़रूर हैं। कभी आप मुझे धकेलना, कभी मैं आपको धकेलूँगा। आप मुझे हरा नहीं सकते, मैं अपने आप ही हार जाऊँगा, नीचे चित हो जाऊँगा। आप जीत जाओगे और मैं हार जाऊँगा। आपको 1000 रुपये इनाम मिलेगा। और ऐसा करते हैं कि 500 रुपये आपको हुक्म हुआ है, आप भी 500 रुपये सेवा लेकर के गुरु महाराज के दर्शन के लिए जाना, और 500 रुपये मुझे दे देना, मैं भी गुरु महाराज के दर्शन के लिए चलूँ। ऐसा आपस में तय कर लिया। तो आपस में लोगों को दिखाने के लिए कुश्ती कुछ देर तक लड़ते रहे। हुआ वही जो आपस में उन्होंने निश्चित किया था। मस्कीनिया ने अपने आप को हरा लिया और आवाज़ उठी कि मस्कीनिया हार गया, मस्कीनिया हार गया, मस्कीनिया हार गया। जिस मस्कीनिया ने आज तक हार का मुँह नहीं देखा था, केवल सतगुरु के दर्शन करने के लिए नीचा मुंह करके भीड़ में से निकल रहा है। दोनों जो है मस्कीनिया पहलवान और वो गुरमुख प्रेमी जिसने मस्कीनिया के साथ कुश्ती लड़ी थी, और तीसरा वो प्रेमी जो साथ में गुरु महाराज जी ने भेजा था, तीनों वहाँ से चल करके अमृतसर पहुँचे। श्री गुरु महाराज जी भाई गुरदास के द्वारा सुखमनी साहब लिखवा रहे थे। 13 अष्टपदी लिख चुके थे और 14 अष्टपदी लिखनी शुरू करनी थी। तब वहाँ पहुँच करके वो जो प्रेमी साथ आया था, उसने श्री गुरु महाराज के चरणों में सारा हाल पेश किया। तो उस समय श्री गुरु महाराज जी ने भाई गुरदास को फरमाया, आपने 14वां अष्टपदी शुरू करनी है तो आप ये लिखो कि सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले, वडे वडे अहंकारिया नानक करो। है मस्कीनिया, तो हमेशा के लिए सुखी हो गया। तूने अपने सदगुरु के दर्शन के लिए, गुरु की आज्ञा के पालन करने के लिए अपने अहंकार को डुबो दिया। तो ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। और भक्ति के धन को भी केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसने सदगुरु की आज्ञा का मनन दृढ़ता से पालन किया। गुरु आज्ञा दृढ़ कर कहे, गुरु मत सहजो चाल, रोम रोम गुरु को रटे सो शिष होए निहाल। तो हमारा ये केवल एक ही कर्तव्य है। पहली बात तो ये है कि हम पर ये महापुरुषों की अपार दया है, अपार रहमत है, अपार कृपा है, जो दिन रात हमारे कल्याण के लिए वो दिन रात एक करके पुरुषार्थ में लगे हैं। हमारा कल्याण हो जाए, हमारी झोली नाम और भक्ति के धन से भर जाए, तो वो भी अगर विश्व में मेहनत इतनी कर रहे हैं, तो हमारा ये केवल एक ही कर्तव्य है कि सदगुरु की जो आज्ञा है उसका दृढ़ता से पालन करें।
आप ये देख ही रहे हैं कि हमारे श्री हजूर श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी हमें बार बार जो है इस बात पर आज्ञा फरमा रहे हैं, भाई जो भी गुरुमुख जन श्री दरबार में आए हैं, चाहे घर में रहते हैं, चाहे बाहर रहते हैं, चाहे देश में रहते हैं, चाहे विदेश में रहते हैं, जो हमारे श्री सतगुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने भक्ति के 5 सरल नियम निर्धारित किए हैं। सभी गुरुमुखों का ये कर्तव्य है उन 5 नियमों का दृढ़ता से पालन करें और 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करें। ये देखा गया है कि भक्ति के 5 नियम तो गुरुमुख जन लगभग करते ही हैं, लेकिन जहाँ तक ये 2 घंटे भजन का सवाल आता है इसमें थोड़ी कमी दिखती है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि संकल्प करें और श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरण विनय करें कि सच्चे पातशाह आप हमें ऐसी शक्ति बख्शें कि आपकी आज्ञा के ऊपर हम बराबर अमल करें, 5 नियम भी करें और 2 घंटा भजन अभ्यास भी करें। इसमें हमारा भी कल्याण होगा और महापुरुषों की भी प्रशंसा होगी। बोलो जयकार बोल मेरे